वक्फ बिल पास होता है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और आज तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में ये कहा गया है कि 14-15वीं शताब्दी में बनी जो मस्जिदें, उनके पेपर वो लोग कहां से दिखाएंगे। अगर आप 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी के पेपर सील्ड नहीं दिखा सकते, ये नहीं बता सकते ये जमीन आपकी कैसे हुई, तो राजा बली ने तीनों लोग वामन अवतार को दान में दे दिए, तो वक़्फ़ कहां से हुआ? ये मुल्ला कमेटी क्या कर रही है भारत में? तीनों लोग दे दिए स्वर्गपुरी जन्नत का क्या सीन है फिर अभी? आप बाबर अकबर हिंदुओं के हत्यारे, भारतीय संस्कृति के हत्यारे, उन्हें हीरो मानकर यहाँ रह लोगे? हम रहने देंगे क्या? यहाँ अवैध घुसपैठिया मुल्ला बांग्लादेशी रोहिंग्या का क्या काम है? ये यहाँ क्यों फ्री का राशन तोड़ रहे हैं? कहते हैं कि हमको सिर्फ 10 मिनट चाहिए होता है नमाज पढ़ने के लिए, अगर रोड पे नमाज पढ़ ली तो दिक्कत क्या है? अभी उसे 10 मिनट चाहिए इबादत करने के लिए और उनके आका को 15 मिनट चाहिए हमारा सर्वनाश करने के लिए। अभी तो इमरान मसूद ने बोला 1 घंटे में हम अकल ठिकाने लगा देंगे। इस्लाम का हवाला हर बात पर देते हैं, दिखाएं मुझे इस्लाम में कहाँ लिखा हुआ है कि हराम की जमीन पे इनकी पूजा पाठ है वो स्वीकार करेगा परमात्मा। संसद में ये बिल पास होता है कांग्रेस के टाइम पे, तब वो कहते हैं कि राइट टू वर्शिप एक्ट भी उनको सपोर्ट करता है कि अब जो इमारतें बन चुकी हैं उसको ना तोड़ा जाए। उसके बाद बसों में आग लगा दो, हिंदुओं का धर्मांतरण करा दो। पर वो कहते हैं कि जो पार्लियामेंट की जमीन है वो भी हमारी है। ये जो चेक के काला सफेद लाल सफेद ये जो मफलर सा ओढ़े घूम रहे हैं ना, ये 500-700 आदमी है, बाजीनी का खेल है सारा। अच्छा, हाँ, इन्हीं के कब्जे वक़्फ़ की जमीन पे। ये जमींदार हैं 10-10 हज़ार बीघे के, बाकी लेबर है, कमाओ और जन्नत में जाने की टिकट खरीदते हैं। तो यूपी का संभल तो याद होगा, अभी जो फिलहाल जो अभी पत्थरबाजी हुआ था, ये पत्थर कहाँ से आते हैं उनके पास? पत्थर सड़क पे से बीन के घर पे रख लो। और इन्होंने बाबर से, अकबर से, इन चोरों से, इन लुटेरों से, इन बलात्कारियों से, अतिक्रमणकारियों से, विध्वंसकारियों सीखा क्या है? यही सीखा है। और इनकी क्या ट्रेनिंग है? यही ट्रेनिंग है। अल्लाह के पास जमीन रहे मुल्ला झुग्गी में सड़े, ऐसा तो क्रूर कोई भगवान हो नहीं सकता। भगवान बहुत दयालु होता है और ये उसकी दयालुता का पहला उदाहरण है कि हर होमलेस को घर मिले। नमस्कार, द रॉ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और इस पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही चर्चित टॉपिक की जो अभी देश में चल रहा है, वो है वक्फ बिल। संसद में पास होता है रात को 2 बजे और उसके बाद कई जगह जो है हंगामा होता है और कई हिंदू भाई जो हैं उनकी मौत भी होती है। और हमारे साथ जो आज गेस्ट है उन्होंने एक मैं कहूँगा एक मुहिम चलाई है कि 2500 से ज़्यादा जो मस्जिद हैं वो गिरा के ही दम लेंगे। और वेलकम करते हैं अपने शो में। नमस्कार सर, एक्टिविस्ट प्रीत सिरोही जी, नमस्कार, आपका वेलकम है इस रॉ पॉडकास्ट में। सबसे पहला सवाल, वक्फ बिल पास होता है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और आज तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में ये कहा गया है कि 14-15वीं शताब्दी में बनी जो मस्जिदें, उनके पेपर वो लोग कहां से दिखाएंगे। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट है। वक्फ बिल में संशोधन होना इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदुओं को मार देंगे, राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचा देंगे। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी की मस्जिदें इनकी सील डीड कहां से दिखाएंगे। ब्रह्मदेव के पुत्र हुआ कश्यप, और कश्यप बहुत बड़े ऋषि हुए। उनकी धर्मपत्नी उनकी बहू अदिति, दीति और कश्यप के हिरण्यकश्यप पैदा हुए। हिरण्यकश्यप के 2 पुत्र थे। हिरण्याक्ष जो उनका बड़ा पुत्र था, उनके 4 बेटे हुए। जो तीसरा बेटा था वो था भक्त प्रहलाद, और भक्त प्रहलाद के विरोचन का जो राज्य था वो महाबली था, और विरोचन का पुत्र राजा बलि। राजा बलि ने देवताओं की भक्ति की, उनसे कई वरदान उन्हें मिले और राजा बलि ने स्वर्गपुरी जीत लिया देवताओं को हरा के। भगवान विष्णु इस बात को लेकर चिंतित हुए, वामन अवतार लिया और राजा बलि ने तीनों लोग भगवान वामन को, विष्णु के अवतार को दान में दे दिए। तो वक़्फ़ कहां से आया? अगर आप 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी के पेपर सील्ड नहीं दिखा सकते, ये नहीं बता सकते ये जमीन आपकी कैसे हुई, तो राजा बलि ने तीनों लोग वामन अवतार को दान में दे दिए। तो वक़्फ़ कहां से हुआ? ये मुल्ला कमेटी क्या कर रही है भारत में? तीनों लोग दे दिए स्वर्गपुरी जन्नत का क्या सीन है फिर अभी? ये तो सब कुछ हमारा ही है ना। 1,96,08,53,126 वर्षों से ये पूज्य संस्कृति, ये पूज्य धरा हमारी मातृभूमि है। और आप कहते हो 200-300 साल पहले आप अतिक्रमण कर लिया आपने, या कब्जा करके आप यहाँ बैठ गए कि आप कागज नहीं दिखाएंगे। नहीं दिखाएंगे तो आप बताएंगे ना ये जमीन आपकी कैसे है।
इस देश में जब इस्लाम के आक्रांता गधे पर बैठकर इस देश को लूटने आए, तो वो कोई मतलब धरती या कोई भूमि तो का टुकड़ा तो कोई गधों पे लाद के नहीं लेके आए ना। ये पूज्य धरा तो हमारी है। पूरा वर्ल्ड जानता है ये आक्रांता है, या लूटने आए, ये अतिक्रमणकारी जिन्होंने अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए या तलवार के बल पे थोपने के लिए हमारी संस्कृति का विध्वंस किया, मंदिर का विध्वंस किया। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम इस देश में रहते हैं, हम भारतीय मुसलमान हैं, हम सच्चे मुसलमान हैं, एक नया ट्रेंड चला सनातनी मुसलमान है, तो वो कह भी रहे हैं और कहें खुले खुले मंचों से कि इस्लाम के आक्रांताओं ने भारतीय संस्कृति का विध्वंस किया, हमारे मंदिरों का विध्वंस किया। और इनकी नीयत अगर ठीक होती तो भारत में जगह की कमी नहीं थी, ये अपने पूजा स्थल कहीं भी बना लेते। लेकिन हमारे पूजा स्थलों को तोड़कर, हमारे प्राचीन पुरातन मंदिरों को तोड़कर अपने पूजा स्थल इन्होंने बनाए। इनकी मंशा साफ है। तो अगर चीफ जस्टिस कह रहे हैं तो ठीक है, ये वही जस्टिस हैं, ये वही लोग हैं जो राम के भारत में होने के सबूत मांग रहे थे। और बहुत सारे अधिवक्ता संत महंत कोर्ट में खड़े होकर पुस्तकों से प्रमाण दे रहे थे कि राम इस देश में हुए। तो फिर ये मस्जिद है, ये अवैध है, ये वैध है, तो आपको कागज दिखाने पड़ेंगे। अगर आप कैसे कोई हवाई बातें कहेंगे तो फिर तो तीनों लोग राजा बलि ने दान कर दिए थे, फिर तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तुम्हें तो समुद्र में डूब के मर जाना चाहिए। अच्छा प्रीत जी, जो आपकी जो मुहिम है 2500 ये जो मस्जिदों के खिलाफ, ये क्या मुहिम है? नहीं, ये कोई आंकड़ा फिक्स नहीं, 2500 से अधिक हैं जिनके लिए हम लड़ रहे हैं। रेलवे की लैंड पे है, डिफेंस की लैंड पे है, बाढ़ एवं सिंचाई विभाग की भूमि पे है, और फॉरेस्ट की भूमि पर है, सड़क के किनारे है, फुटपाथ पर है, पब्लिक पार्क में है, हॉस्पिटल्स में है, गवर्नमेंट स्कूल्स में है। लड़ रहे हैं हम इनके लिए। पब्लिक लैंड खाली होनी चाहिए। बट वो तो कहते हैं कि हमारे वो तो कुछ भी कहेंगे ना, सरकारी नमाज अनाज पर पढ़नी है, पलने वाले लोग हैं, कुछ भी कहेंगे, खाली है बिल्कुल। सरकार अनाज देना बंद कर दे, अकल ठिकाने आ जाएगी। तो सरकार की भी तो गलती होगी इसमें। सरकार की गलती, सरकार अपनी गलती में सुधार करे। तो जब सरकार सुधार करती है तो देखते कत्लेआम होता है बंगाल में। नहीं, तो ये हमारे लोग जो घर में बैठ के तमाशा देख रहे हैं, ये जो हमारे जातियों के ठेकेदार हैं, जो हमारे लोगों की बुद्धि बांधने का काम करते हैं, 10 लोग सड़क पर खड़े होकर इन अतिक्रमणकारियों का सामना कर रहे हैं, ये उनकी हत्या कर रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं, और बाकी लोग ये कह रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं है जी, हम तो हिंदू भी नहीं है, और अपने घरों से नहीं निकल रहे। तो मुल्ला या वो भीड़ उन हिंदुओं के हत्यारे नहीं है। जो लोग घर में बैठ के तमाशा देख रहे हैं वो अपने ही लोगों के हत्यारे हैं। वो अगर उनके साथ खड़े होकर सड़क पर उनका जो विरोध कर रहे हैं वक्फ का, वो खड़े हों सड़क पर, हमारे लोग सड़क पर खड़े हों। आप वक्फ का विरोध करो, संवैधानिक रूप से करो, आपका अधिकार है। हमारे लोगों को अगर मारोगे, हमारे लोगों को अगर पीटोगे, तो यथा योग्य व्यवहार करेंगे। जिस भाषा में आप हमसे बात करेंगे उस भाषा में हम जवाब देंगे। बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार का विरोध है, सरकार का विरोध करो। आप हिंदुओं की हत्या कैसे कर दोगे? ये तो पाप है, अन्याय है ये तो, और ये संविधान का अपमान है। बहुत सारी बातों पे चीफ जस्टिस संज्ञान लेते हैं, हिंदू मरते हैं, चीफ जस्टिस संज्ञान क्यों नहीं लेते? देश के राष्ट्रपति क्यों नहीं बोल रही है कुछ भी? प्रधानमंत्री भी चुप है। हाँ, तो ये तो कायरता है। धैर्य एक सीमा तक ही तो धैर्य है ना, एक सीमा पार कर जाएगा कैसा धैर्य? वो तो कायरता है। आप चुप क्यों? आप एक भी हिंदू अगर पूरी धरती पे कहीं मरे, मुझे तो बहुत पीड़ा होती है। और अपने ही देश में हमारे लोग पलायन कर जाएं, अपने ही देश में मतलब कहीं पार्कों में, कहीं छिप के धर्मशालाओं में रहें, ये तो बड़ी भयावह स्थिति है। और ऐसी स्थिति का सामना करेंगे हम। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो होता है वो सबने देखा, वहां पे तो बहुत आवाज उठती है कि प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। यहाँ तो अपने ही देश में हो रहा है सर। नहीं, उन लोगों को बुलाओ। 8 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए हैं, इन्हें देश से बाहर करो। ये यहाँ क्या काम है इनका? अतिथि देवो भव की संस्कृति है, लेकिन आप तार के नीचे से आ जाएंगे, सुरंग खोद के आ जाएंगे, पानी के जहाज में लोड होकर यहाँ आ जाएंगे, तो ये कोई सराय नहीं है। और आप जिस तरीके से आए हैं, ठीक है, अब इन्हें उठा के जेलों में डालो, इन्हें फांसी पर लटका दो, इनकी संपत्ति जब्त कर लो। इनको भारत में क्या इनका है, क्या है यहाँ? इनकी संस्कृति हमसे नहीं मिलती। ये तो इनके शब्द है, ये मेरे शब्द तो नहीं है। इनका खान पान हमसे नहीं मिलता, ओढ़ना पहनना हमसे नहीं मिलता। इनका यहाँ क्या काम है? तो रामकृष्ण की भूमि है। यहाँ अवैध घुसपैठिया मुल्ला बांग्लादेशी रोहिंग्या का क्या काम है? ये यहाँ क्यों फ्री का राशन तोड़ रहे हैं? 8 करोड़ लोग जो भारत के रहने वाले हैं, जो पूज्य मातृभूमि में आस्था रखते हैं, जिनकी आस्था इस धरा में है, इस देश की संस्कृति में है, रामकृष्ण में है, वो उन 8 करोड़ लोगों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वो सुविधाएं शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, भोजन, प्रसाद, जो भी वो उन्हें दिया जाना चाहिए। ये तो घुसपैठ, देश में घुसपैठ नहीं है, उनके अधिकारों पे भी घुसपैठ है, मूलभूत सुविधाओं में भी घुसपैठ है। तो जो आपने पिटीशन दाखिल की है कोर्ट में तमाम देश में, आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो हैं
इलीगल हैं? आपके पास कोई सबूत? नहीं, हम ही कोई कहेंगे, और पेपर्स? कौन कहेगा? हम कह रहे हैं कि हाँ इलीगल है। कैसे पता चलता होगा कि इलीगल है? हम कह रहे हैं, वो बताए वो लीगल कैसे है, कागज दिखाना। अब कहेगा इल्तुतमिश के टाइम में शेरशाह सूरी ने बनवा दी, तो जब शेरशाह सूरी ने वो मस्जिद बनवा दी और सरकार ने वो भूमि एक्वायर की, जब सरकार ने किसान को उस भूमि का मुआवजा दिया, और मुआवजा देते समय जो पेपर तैयार किए गए, उन पेपर पे एसडीएम, पटवारी, कानून गो, एडीएम, एसडीएम, डीएम पूरी डिटेल लिखता है और सबके सिग्नेचर होते हैं कि मौके पे क्या है। अगर उस भूमि पे पेड़ खड़े हैं तो लिखा जाएगा शीशम का पेड़ इसका 120 रुपया दिया, आम का पेड़ इसका 150 रुपया दिया, ट्यूबवेल है ट्यूबवेल के 1200 रुपए दिए, कोई स्ट्रक्चर खड़ा है तो वो लिखेगा ना इसमें मौत खड़ी तो ये है। तो अब से शुरू हुआ होगा ना लिखना, कुछ ही सालों पहले, इतने ही साल पहले जो अरे पहले इन्हें तो चीजें। खत्म करें, इनकी संख्या लाखों में है। जिन्हें ऐतिहासिक बता रहे हैं उनके बदले में ही तो पाकिस्तान दिया है तुम्हें। और एक आक्रांता को यहाँ हीरो मानेंगे, यहाँ रह लेंगे क्या? आप बाबर, अकबर, हिंदुओं के हत्यारे, भारतीय संस्कृति के हत्यारे, उन्हें हीरो मानकर यहाँ रह लोगे? हम रहने देंगे क्या यहाँ? जिन लोगों ने हमारी संस्कृति का विध्वंस किया, हमारे लोगों पर अत्याचार किया, हमारे गुरुओं की हत्याएं कर दी, हमारे मंदिरों का विध्वंस कर दिया, उन्हें आप हीरो मान के भारत में रह लेंगे? हमारा घास काटने का काम है क्या? हम यहाँ मतलब ऐसे टाइम पास करने के लिए रह रहे हैं क्या? पानी के जहाज में बैठ के दूसरे देश में उतर जाएंगे, उन्हें हीरो मान के आप यहाँ रह लेंगे? किसी किताब में नहीं लिखा। बट उन्होंने, उनके समर्थन में तो कई राजनेता उतरते हैं, 19 तारीख को ऐलान करते हैं, बोलते हैं कि हाँ, हमें। तो उनका मुंह पिट जाता है, क्या बात है? फिर घर में घुस जाते हैं, फिर रोते हैं मीडिया में आके। भाई जो जैसी बात करेगा, ऐसी कोई बात करेगा, समाज की भावनाएं आहत होगी तो समाज ट्रीटमेंट समय समय पे देता है। युवाओं ने देखो आगरा में कितना अच्छा प्रदर्शन किया, आता अब कहता मैं अपनी बात पे अडिग हूं, समाज देता जवाब, घुस भर देता खाल में। क्यों नहीं आया? ये राजनीतिक बयान है और राजनीति साधने के लिए इनका, इनमें कोई भी सत्यता नहीं है। बट इनमें तो लोग जो हैं वो आक्रोश में आ जाते हैं, जैसे अभी क्यों आपने सुनेगा कोई अपने बंगाल। पूर्वज के बारे में? कोई मेरे पूर्वजों को अपशब्द कहेगा, महाराणा प्रताप को, राणा सांगा को, महाराजा सूरजमल को, महाराणा रंजीत सिंह को कोई अपशब्द कहेगा, मैं क्यों सुन लूंगा अपने पूर्वजों के बारे में? यही तो मुस्लिमों के साथ भी हो रहा है, उनके पूर्वजों के बारे में हम बोलते हैं तो उनको लगता वो है कहे ना हमारे पूर्वज हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट करें हमारे पूर्वज हैं, तो चलो यहां से, यहां क्या तुम्हारा? वो कहते हैं कि बाबर उनका पूर्वज है। नहीं, कैसे कह देंगे बाबर उनका पूर्वज है? बट ये तो कहते हैं ना कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो हमारी मस्जिदें हैं उनको हम तोड़ने की बात करते तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या मस्जिदों को रेगुलाइज कर देगा क्या? वर्शिप, राइट टू आप वर्शिप। मेरी बात सुनो, देश में किसानों की भूमि है, कोई किसान अपनी भूमि में ये अवैध स्ट्रक्चर बनने देगा क्या? ये सब बने जब समाज से भूमि सरकार ने डेवलपमेंट के नाम पर, प्लान वे में सिटी बसाने के नाम पर ली। बट प्रीत जी, आप राइट टू वर्शिप तो सबको है ना? राइट टू वर्शिप है तो आप सड़क घेर लोगे क्या? आप वकफ के नाम पे देश पे कब्जा कर लोगे? राइट टू वर्शिप है, घर में पढ़ नमाज, 20 बार पढ़, 100 बार पढ़, पूरे दिन पढ़, सरकार अनाज दे रही है खाने को, विशेष अधिकार दे रही है। बट वो लोग कहते हैं कि हमको वो कहते हैं कि हमको जानबूझ के प्रोवोक किया जाता है, हमारे मस्जिद के सामने वो कुछ भी कहेगा, बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है, कुछ भी कहेगा। अनाज तो दे रही है ना सरकार खाने के लिए, काम धंधा तो कुछ करना नहीं है, जमीन पे कब्जा करना है। तो सरकार दे क्यों रही है? सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स। हाँ, सरकार की अपनी समझ है, अपनी नीतियां हैं, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। सरकार करेगी, सरकार के तो बच्चे विदेशों में बैठे हैं, जो नेता, अभिनेता, मंत्री, इन्हें कौन सा विदेश में जब जहाज से उतरेंगे कपड़े खरीदने हैं, मकान खरीदना है, किराए पे लेना है, ताला खोलना, अंदर जाना, सब टीवी फ्रिज सब लगा हुआ है वहां, पैसे वैसे पूरी हर चीज की सुख सुविधाएं हैं। यहाँ तो हम लोग मारे जाएंगे। तो सिरोज जी, आपको लगता है कि आपने जैसे कहा कि वो पॉलिटिशियंस की अपनी जो है वो नीतियां हैं, उनकी अपनी नीतियां हैं, उनका बट आपकी आवाज उठाने से, सिर्फ आपकी आवाज उठाने से कुछ फर्क पड़ेगा इन लोगों को? फर्क पड़ेगा? दुखी नहीं है वो कचहरी में जाते हैं, जज साहब पूछते हैं, हाँ भाई क्या, कहाँ है, बता क्या स्थिति है। आप डिस्ट्रिक्ट पार्क पे कब्जा करके आप ग्रेवयार्ड बना देंगे, कब्रिस्तान बना देंगे, तो फिर तू क्या कब्जा करेगा? हमारे खेत पे हम ही कब्जा नहीं कर लेंगे अपने खेतों पे? तू क्या बीमारी है? हमारे खेतों में कॉलोनी प्लान वे में दिल्ली बसाई और तूने कब्रिस्तान बना दिया हरियाली की जगह पे, तो हमारी जमीन पे पहला अधिकार तो हमारा है, हम कर लेंगे कब्जा। तू हमसे ज्यादा देंगे क्या? हमसे ज्यादा ताकतवर है? हम हमारी जमीन को कब्जा कर लेगा, हम लड़ लेंगे सरकार से। हमारी जमीन में तू कैसे कब्जा कर लेगा? ग्रीन दिल्ली बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर शहर है, बेड़ा गर्क कर दिया अतिक्रमणकारियों ने दिल्ली का। दिल्ली जितनी एरिया में दिल्ली बसी है, इससे कई गुना ज्यादा पर ग्रीन एरिया है,
दिल्ली प्रदूषण से मर रही है। पढ़े लिखे लोग जिन्हें सांस नहीं आती, वो अत्याधुनिक उपकरणों से हवा को साफ करते हैं जहां भी जिस परिसर में रहते हैं, और ये लोग कब्जा कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। बट अतिक्रमण की बात की आपने, या तो हिंदू परिवार भी कई ऐसे हैं जो घर बना के बैठे तो वो होमलेस कैसे हैं? कब्जा तो वक्फ बोर्ड के भूमाफिया ने मैंने बार बार क्या कहा, अल्लाह मेरे सपने में आया और अल्लाह ने कहा कि मेरा कोई मुंशी नहीं और मुझे किसी भूमि की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास जमीन रहे और मुल्ला झुग्गी में सड़ता रहे। तो वक्फ की संपत्ति पे पहला अधिकार गरीब मुसलमानों का है, और चूंकि भूमि ज्यादा कब्जा की हुई है तो उसके बाद हमारा लक्ष्य कि हर होमलेस को उस पर घर मिलना चाहिए। तो उन्होंने जो सपने में आके बात कही है हम उसे पूरा कर रहे हैं, बस आदेश मानना है। ये भी तो मान रहे हैं ना, हम भी उसका आदेश मान रहे हैं कि हर होमलेस को घर मिले। अल्लाह के पास जमीन रहे, मुल्ला झुग्गी में सड़े, ऐसा तो क्रूर कोई भगवान हो नहीं सकता। भगवान बहुत दयालु होता है और ये उसकी दयालुता का पहला उदाहरण है कि हर होमलेस को घर मिले। तो क्यों झुग्गी में सड़ेगा, अच्छा घर मिले। ओबीसी महल में रहता है, एटलीस्ट एक गरीब मुल्ला को एक लैट्रिन, बाथरूम, रसोई, किचन पिचन जो भी कुछ है, एक बेडरूम को कुछ तो मिले, कहीं तो रहे वो। तो सिरोही जी, हम बात कर रहे थे कि आपने जो पिटीशंस डाली हैं, अगर चलो दिल्ली की ही बात करते हैं, आपको क्या लगता है कितनी, कोई आंकड़ा है आपके पास, कितनी अवैध मस्जिद हैं दिल्ली में? मतलब लगभग 270 के आसपास तो ऐसी हैं जो चिन्हित हैं, जिनके ऊपर हमारा होमवर्क कंप्लीट है, और 125 के आसपास हैं। एक ही पिटीशन में 99 है और हम कई सारी लड़ रहे हैं, उसके अलावा भी अलग अलग भी लड़ रहे हैं। तो मतलब सर्वे, किसी का सर्वे हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। हमारे पास तो फाइनल डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तसल्ली के लिए कर रही है वापस, क्योंकि एक रिपोर्ट है 20 साल पुरानी, 10 साल 5 साल पुरानी, नई रिपोर्ट तैयार कर रही है। तो वो रिपोर्ट उन्हें कोर्ट में सबमिट करनी है, उनका प्रोसीजर है। अब देखो, अधिकारी है, एक कलम चलाने वाला, उसके पास गोली बंदूक तो है नहीं, डर तो उसे भी लगता है। कई अधिकारी कहते हैं हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें भी अपना परिवार देखना है। किससे डर लगता है उनको? मुल्लाओं से डर लगता है। अतिक्रमणकारी मुल्ला, आप न्यूज चैनल में काम कर रहे हैं, पूरी जिंदगी काम करेंगे, दिल्ली में आप 50 गज का एक घर नहीं ले पाएंगे। फ्लैट तो छोड़ दो, 50 गज की जमीन का एक घर नहीं ले पाएंगे। उसने मेन रोड पे, देश की राजधानी में, वो भारत जो विश्व गुरु बनने का दावा करता है, वो भारत जिसका डंका मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में बज रहा है, उसकी राजधानी में कोई 1.5 बीघा, 2 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा, 200 बीघा दिल्ली में कब्जा कर जाता है। आप 50 गज का मकान नहीं खरीद पाएंगे। तो उससे अधिकारी को डर नहीं लगेगा कि देश की राजधानी में 20 बीघे का कब्रिस्तान कब्जा कर गया और कह रहा है ये तो प्राचीन काल से हमारा है। अरे तेरा प्राचीन काल से था तो फिर उस बादली गांव के किसान को मुआवजा कैसे दे दिया सरकार ने उस जमीन का, उस खसरे नंबर का? हदसाल गांव में कैसे उस खसरे नंबर का मुआवजा मिल गया, जब तेरा 500 साल पुराना, 10,000 साल पहला बाबर अकबर आया था, आते ही उसका परिवार मरा था, उसे वहीं दफनाया गया था। सुना, जितनी झूठी कहानी सुनानी है तो झूठी सुनाएगा, हमारी सच्ची सुनने के लिए भी तैयार रही हो। मैं 1000 बार कहूंगा कि राजा बलि ने तीनों लोग वामन अवतार को दान में दे दिए। कहां तेरा कब्रिस्तान, कहां तू, क्या बीमारी? हम मानते नहीं हम तुझे कुछ। अहले इस्लाम, अहले अरब है, अहले पुस्तक है, यहाँ तेरा क्या काम है? रेत में जाओ, माथा मारो, यहाँ क्या है? यहाँ तो संविधान से चलेगा देश। वो भी संविधान का ही, संविधान ये कह रहा है कब्जा कर लो। नहीं, वो संविधान के अकॉर्डिंग कहते हैं, कह रहा है कि देश की राजधानी में पब्लिक लैंड पे 20 बीघा का कब्रिस्तान बना लो। जब संसद में ये बिल पास होता है कांग्रेस के टाइम पे, तब वो कहते हैं कि राइट टू वर्शिप एक्ट भी उनको सपोर्ट करता है कि अब जो इमारतें बन चुकी हैं उसको ना तोड़ा जाए। उसके बाद बसों में आग लगा दो, हिंदुओं का धर्मांतरण करा दो, अल्पसंख्यक के नाम पे विशेष अधिकार ले लो, हमारे लोगों को मारो पीटो, पलायन पे मजबूर कर दो, और हम ऐसे बगल में हाथ दे के बैठे रहे कि नेताजी करेंगे जो कुछ करेंगे। नेताजी करेगा जब करेगा, हम उससे पहले करेंगे, यथा योग्य व्यवहार करेंगे। हमें अधिकार है अपने और अपने परिवार की रक्षा सुरक्षा का। और ये संविधान अब बना है थोड़े दिन पहले, ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है। हम अरबों सालों से इस पूज्य मातृभूमि के लिए बलिदान देते आए। लड़ेंगे, मारे जाएंगे, जब क्या है, छतरानी बांझ होगी, दोबारा जन्म होगा, दोबारा पैदा होंगे, फिर लड़ेंगे। सरकार ने हमसे ये कहकर देश में जगह जगह मेट्रो सिटीज, बड़े बड़े शहर बसाने के लिए जमीन ली कि हम प्लान वे में बसाएंगे। ये कह के नहीं ली कि जगह जगह मस्जिद बनवा देंगे, जगह जगह कब्रिस्तान बना देंगे। ग्रीनलैंड मतलब ग्रीनलैंड, पब्लिक लैंड मतलब पब्लिक लैंड। तेरी कहां से हो गई, क्या बीमारी तू? और दिखा मुझे इस्लाम में कहां लिखा है जगह जगह जमीन पे कब्जा कर लो? ये तो भूमाफिया है, देश पे कब्जा कर लो जहां तहां। अरे मर गया कोई, जहां मर जाएगा कोई व्यक्ति जहां मरेगा वहीं उसे दफना दोगे क्या? जहां से सड़क निकली, जहां से हाईवे निकला, वहीं मर गया। अरे इस देश में बस नहीं चल रही थी, टेम्पो नहीं चल रहे थे, ट्रक नहीं चल रहे थे, कार नहीं चल रही थी,
किसके बैलगाड़ी के नीचे आके मर गया क्या? और जो मरा वो इतना बड़ा वैज्ञानिक था, उसे वर्षों पहले पता था कि यहाँ से हाईवे निकलेगा, यहाँ से सड़क निकलेगी। ये कैसी बेतुकी बात है? कोई आदमी हवा में मर गया, हवा में मार दोगे, बना दोगे क्या उसकी दरगाह? और क्या दरगाह? ये तो बीजेपी का जो मुल्ला मोर्चा है वो जाके कचहरी में गए कि हमारे यहाँ पर पब्लिक लैंड पर, फ्री की जमीन पर, कब्जा की जमीन पर पूजा करना नाजायज है, आप इसके ऊपर कानून बना दो। तो जितनी अवैध मस्जिद है इनके संचालन करता ये जो भूमाफिया हैं, ये जो समाज से चंदा उगाही कर रहे हैं, ये जेल में चले जाएंगे। मुल्ला मोर्चा बोलता क्यों नहीं? इस्लाम का हवाला हर बात पर देते हैं, दिखाएं मुझे इस्लाम में कहां लिखा हुआ है कि हराम की जमीन पे इनकी पूजा पाठ है वो स्वीकार करेगा परमात्मा? दिखाएं इनमें कहां है बुत परस्ती? ये कहां दरगाह पे जगह 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 दरगाह पे माथा पीट रहे हैं। हमने हिंदुओं को बहुत समझाया कि आप दरगाहों पे मत जाओ, उन्होंने जाना बंद नहीं किया, हमने अवैध दरगाह हटवानी शुरू कर दी। नहीं मान रहे हमारे लोग, पाखंड में घुस रहे, तो अपने समाज को तो हम बचाएंगे ना एटलीस्ट। यही हमारी लड़ाई है। अभी तक कितनी दरगाहें टूट चुकी हैं? मैंने सब ट्वीट पे बार बार इंफॉर्मेशन दी है, जैसे भी कोई गिरती है। आज भी बुराड़ी बिल्कुल चौक पे ही है, और एक नाले के अंदर पड़ा हुआ था, भूरा सा करके कुछ है, उसमें नोटिस चिपके हैं आज। फिर भी कोई नंबर आंकड़ा रहा होगा? गिरती रहती है, मैं ट्वीट करता रहता हूँ। नजफगढ़ नाले के अंदर थी, वो भी हमने हटवाई थी। फिरदौस जन्नतुल एक मस्जिद थी बवाना जे कॉलोनी पे, हनुमान मंदिर के सामने थी, वो भी जन्नत में पहुंच गई। 700 स्क्वायर मीटर का पार्क था, वो भी प्राचीन होती जा रही थी धीरे धीरे। रात में उसमें कंस्ट्रक्शन का काम होता था, वो भी। अच्छा। हाँ, मैंने दो बार कंस्ट्रक्शन करने वाली लेबर को थाने में बिठवाया कॉल करके कि ये देखो पार्क के अंदर इन्होंने लेंटर डालने की तैयारी कर दी है। तो लड़ाई है, जरूरी है कि आदमी मतलब सीमाओं पे लड़ेगा। सीमा के अंदर क्या हाल है ये चुप रहना बहुत भारी पड़ेगा। मेरा क्रेडिट कार्ड, मेरा टीवी, फ्रिज का, इनकी सबकी किस्तें, ये भर के गुजारा नहीं दूंगा। ये जो पाई करके तुम जोड़ रहे हो, ये तुम्हारे बच्चे इसे नहीं भोगेंगे। वीर हो तो अपनी वीरता का परिचय दो, अपने देश को बचाओ। सरकार आज है, कल नहीं रहेंगी, फिर बदल जाएंगी। सरकार के भरोसे मत रहो। ये देश हमारा है, एक एक इंच भूमि हमारी, इस पे कब्जा होगा, हम उसका विरोध करेंगे। बहुत सारे फैसले कोर्ट करती है, बहुत सारे फैसले समाज करता है, तो ये समाज की जिम्मेदारी है। कचहरी में बैठे लोग या न्यायाधीश को उतना पता है जितना सरकारी वकील जाके बता देगा। सरकारी वकील ने जाके, एमसीडी के सरकारी वकील ने जाके दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को झूठ बोल दिया कि स्कूल पहले बना है, मस्जिद बाद में बनी है। लेकिन सर्वे में आया कि मस्जिद वजीरपुर में जे कॉलोनी J3 में मस्जिद जो बनी हुई है वो स्कूल की लैंड पे बनी हुई है। जो मस्जिद का रास्ता है वो पूरी गली है, वो स्कूल की लैंड पे है। तो सरकार के भरोसे, सरकारी वकीलों के भरोसे देश चल जाएगा क्या? और वो बात माननीय जज साहब ने ऑर्डर में उसका पक्ष लिखा है, तो उसमें लिखी हुई है। लेकिन सर्वे की रिपोर्ट क्या कह रही है? अब सरकारी वकील क्या करेगा? तो इन लोगों के भरोसे रह सकते हैं क्या हम? जहां छोटी छोटी बच्चियां पढ़ रही हैं, उसमें आप 3-4 मंजिल का स्ट्रक्चर बना दोगे, उसमें कमर्शियल शॉप्स बना दोगे, उसका किराया खाओगे हैं, और हमारा खा के हमें घूरोगे। वो तो विद्या मंदिर की जगह है, विद्यालय की जगह है, तो उस पर विद्यालय ही होना चाहिए। और कुछ होगा तो फिर मजबूरन समाज को सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और बहुत सारे समाज जब फैसले लेता है, कोई न्यायाधीश, मंत्री, मुख्यमंत्री कुछ नहीं, समाज अपने हाथों में ले लेगा। फिर इन्हें भारी पड़ जाएगी, इनके आत्मसम्मान को, इनके सम्मान में फिर ठेस पहुंचेगी कि समाज अपने निर्णय खुद कर रहा है। इसलिए समय रहते एक जांच कमेटी बने, जांच कमेटी जांच करे और सही रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश को सौंपे। कौन देगा सही रिपोर्ट? सब आपको लगता है कि सही रिपोर्ट होगी? और फिर मैं कह रहा हूं हमारा घास काटने का काम है क्या? रिपोर्ट तो हम दे रहे हैं ना सही, झूठी रिपोर्ट लेके तो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, हमारा तो यही काम है। चलिए मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो संसद में पास हुआ बिल, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटीशंस फाइल होती हैं, अब सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं ये कानून नहीं है, देखो न्यायाधीश जो है वो हिंदुओं का न्यायाधीश नहीं, पूरे देश का न्यायाधीश है। उन्होंने पैसे खर्च करे बहुत मोटे मुल्लाओं ने, और पैसा कहाँ से आ रहा है? खाड़ी देशों से आ रहा है। वो यहाँ बतासे बांटने के लिए तो नहीं आ रहा, इन्हीं वकीलों के लिए आ रहा है। और बड़ा वकील लेके आप चीफ जस्टिस के सामने जाओगे तो वो पक्ष तो सुनेगा। और जब आदमी किसी का पक्ष सुनता है तो मना तो नहीं करते भाई मैं तुम्हारा पक्ष नहीं सुनता। तो उसमें कोई टीका टिप्पणी भी हो, जो टीका टिप्पणी है वो फिर मीडिया ने फिर 1 की 100 बना रखी है, वो तो उनका अधिकार है, वे भी देश के नागरिक हैं। तो चीफ जस्टिस आप सुन रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ ये कानून वैध नहीं है, फिर ऐसे कोई इतना नहीं है कि अगर तो कुछ भी हो जाएगा। अगर तो बोल देंगे तो फिर बहुत कुछ भी हो सकता है। अगर कैसे हो जाएगा? अगर तो फिर क्या इनके पास ही क्या बल्ली टेंट है, सड़कें नहीं बंद हो गई थी, फिर सुनी थी किसी की हमारे लोगों ने।
दोबारा बंद हो जाएंगी। ये हमारे देश पे कब्जा करेंगे, उससे पहले हम ही नहीं कर लेंगे। बट जब भी ऐसा हुआ है, अगर हम इतिहास देखें, अभी शाहीन बाग देखें, बंगाल बांग्लादेश देखें, राजनीतिक आंदोलन थे, तो भागते तो हम ही जो दिखते हैं। लोग सरकारी राशन पे पल रहे हैं, वो वहां मांस खा रहे हैं और भांति भांति प्रकार के भोजन खा रहे हैं, वो कहां से आ गए? ये सब देश का माहौल खराब करने के लिए विदेशी ताकतों का पैसा है। सिरोज जी, ये वहां मलाई चाटते हैं, घर चले आपको जाते यूपी हैं। का संभल तो याद होगा, अभी जो फिलहाल जो अभी क्या हुआ था पत्थरबाजी हुआ था, ये पत्थर कहाँ से आते हैं उनके पास? पत्थर सड़क पे से बीन के घर पे रख लो, पत्थर कहाँ इम्पोर्ट होके आएंगे कहीं से? ये तो प्लानिंग पहले से ही करके रखते हैं ये तो काम है इनका। और इन्होंने बाबर से, अकबर से, इन चोरों से, इन लुटेरों से, इन बलात्कारियों से, अतिक्रमणकारियों से, विध्वंसकारियों से सीखा क्या है? यही सीखा है। और इनकी क्या ट्रेनिंग है? यही ट्रेनिंग है। आपने किया है क्या कब्जा कभी 1 इंच भूमि पे भी? छज्जा निकाल दिया होगा, एमसीडी वाला आ गया होगा, हाथ जोड़ लिए होंगे, पैसे देके छज्जा भी अंदर कर लिया होगा। ये लेंटर डाल दिया पूरे रोड पे, और फिर पुलिस से भी घुरा रहा है, फिर कह रहा है मैं इबादत कर रहा था। तुझे ये तो पता है इबादत करनी, तुझे ये नहीं पता कहाँ करनी है। तुझे हम बताएंगे कहाँ करनी है, हम बताएंगे तुझे कहाँ बैठ के पूजा करेगा तो स्वीकार होगी। ये जो बड़े मुल्ला है ना, ये जो अशराफ हैं, ये जो छोटी जाति के जो मुसलमान हैं, इन्होंने जो इनका लट्टू सा घुमा रखा है। ये मेहनत रिक्शा चलाते हैं, कबाड़ी का काम करते हैं, ये चूजे मुर्गी के बेचते हैं, फिर जन्नत के सपने दिखा के और जकात पकात बता के इनका धन छीन लेते हैं। 72 हूर बताते हैं। इन चोरों को सावधान हो जाना चाहिए। और मैं ऐसे गरीब मुसलमानों से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ, अपने कष्ट कर्म की कमाई अपने बच्चों को पढ़ाने में लगाएं, अच्छा खान पान में लगाएं। ये इन मुल्लाओं को ना दें। इस धन से अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, पश्चिमी सभ्यता के कपड़े पहनाते हैं और एसी चला के बढ़िया घर में रहते हैं। ये जन्नत में वन्नत में कहीं नहीं जाएंगे, इनके लिए यही जन्नत है। बढ़िया खजूर खाते हैं, बढ़िया ड्राई फ्रूट खाते हैं और असली मौज मारते हैं। जो भी चीज हराम है तुम्हारे लिए, वो इनके लिए हलाल है। ये मौज में है, ये यही स्वर्ग में है। ऊपर कहाँ स्वर्ग है, नीचे कहाँ स्वर्ग है? ये यही स्वर्ग में है। तुम वहां भीड़ हो, तुम पैर छूने के लिए, नारा मारने के लिए हो, बस मारते रहो नारा। तो उस पैसे का सदुपयोग करो। आपके कष्टकर्म की कमाई से पब्लिक लैंड पर कोई भी अवैध स्ट्रक्चर बनेगा, वो मेरे जैसा कोई आएगा उसे गिरवा देगा, तुम्हारे पैसे खराब हो जाएंगे। तो अपने पैसों का अच्छा भोजन करो, घी पियो, स्वस्थ रहो। बट वो तो कहते हैं कि हमको सिर्फ 10 मिनट चाहिए होता है नमाज पढ़ने के लिए, अगर रोड पे नमाज पढ़ ली तो दिक्कत क्या है? मुसलमान जब ईद की बारी आती है या नमाज पढ़ने की बारी आती है, वो कहते हैं कि जब हम हंगामा होता है तो कह रहे हैं कि हमको 10 मिनट ही तो चाहिए होता है नमाज पढ़ने के लिए, और वहाँ पे सारी व्यवस्था रहती है। अगर हम 10 मिनट नमाज पढ़ लेंगे रोड पे तो क्या दिक्कत है? हाँ, तो 10 मिनट तो बहुत है। 10 मिनट कम होती है? 10 मिनट अगर कोई इबादत कर रहा है तो दिक्कत? इबादत किस चीज की कर रहा है? अपने अल्लाह से कुछ भी मांग सकता है, वो तो उनका अपना। तो जगह ही मांग लेना, फिर जगह मांग ले, हाथ जोड़ और उससे जगह मांग ले कि जगह दे दो जी। फिर संविधान कहाँ है? लिख दो ना सड़क पे, सड़क पर चलना मना है, ये नमाज के लिए बनी है। हटा लो टूल टैक्स, ये क्यों लूट के साधन बना रखे हैं तुमने? बड़े बड़े शब्दों में लिखवा दो कि ये जगह इबादत के लिए है। इबादत परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की भक्ति आदमी को बुद्धिमान बनाती है। कचरा नहीं भरती दिमाग में। सड़क पे पड़ेगा क्या? सड़क पे भी तो वही स्थिति है, थूक रहे हैं लोग। साफ सुथरी जगह है क्या सड़क? टॉयलेट कर रहे हैं, दुनिया भर की गाड़ियों का कचरा है। साफ सुथरी जगह है कोई? ये सब शक्ति प्रदर्शन है। और इस साइड से भी शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि शक्ति संतुलन ही युद्ध को रोकता है। ये तो घर का सामान भी उठा के ले जाएंगे। ये उन चोर लुटेरों को अपना हीरो मानते हैं जिन्होंने गांव में कोई चौपाया भी नहीं छोड़ा। 4 पैरों का जानवर, उस पे भी लोहा, सोना, चांदी, बर्तन, जो भी हमारे यहाँ था सब लाद के ले गए। ये तो उन्हें हीरो मानते हैं। तो इनकी की हुई भी बात है, बहुत भोलेपन से कही हुई बात है, ठग है ये। सब मुसलमान घुराते रहो और सामने जब ताकतवर आ जाए तो बहुत मासूम बन जाओ। 10 मिनट की तो बात है जी। और ये 10 मिनट की बात कहते के साथ ही जो हमारे पब्लिक स्कूल के कॉन्वेंट की नस्ल है, फसल हमारी, नस्ल हमारी, फसल उनकी, वो कहते हैं यार आप इतना हंगामा करते हो, 10 मिनट की तो बात है। अभी उसे 10 मिनट चाहिए इबादत करने के लिए और उनके आका को 15 मिनट चाहिए हमारा सर्वनाश करने के लिए। अभी तो इमरान मसूद ने बोला 1 घंटे में हम अकल ठिकाने लगा देंगे। वही मैं कह रहा हूँ, इतने बयान कैसे आते हैं फिर? फिर फ्री का राशन है, विशेष अधिकार है, ये टूल्स है ना, ये टूल्स हैं, एक्स्ट्रा टूल्स हैं।
फिर हम भी तो फिर इंजीनियर हैं, एआई है हमारे पास, एआई से देंगे जवाब, इसे क्या बात है। पिसता तो आम आदमी है सिरोही जी। कोई आम आदमी पाम आदमी नहीं पिसता, अपने अधिकारियों के लिए लड़, तेरे लिए कोई अलग से वो बनेगा क्या? आम आदमी का क्या मतलब है? रोटी टुकड़ा खाने के लिए धरती पे आया है क्या? खा फिर तो तू पैर टोपी खा, ये जो चादर उड़ा देंगे इसी चादर को ओढ़ ले, खा रोटी टुकड़ा खाने के लिए धरती पे आया क्या? हाथ में माला ले ली, हरे राम हरे राम, अरे हरे राम कर लेगा क्या स्वर्ग में चला जाएगा क्या? ये धरती तो स्वर्ग है। नहीं सिरोही जी, यहाँ जैसे देवता नहीं है। जब हम ये लड़ाई करते हैं, ये मस्जिद मंदिर की लड़ाई जो भी हम मंदिर करते मस्जिद हैं, की लड़ाई नहीं है, मंदिर मस्जिद की इस देश में कोई लड़ाई नहीं है। इस देश में लड़ाई सिर्फ हमारी संस्कृति, हमारे पूजा स्थलों की है, जिसका विध्वंस तुम लोगों ने किया, और छाती चौड़ी करके अगर दिखाओगे तो फिर मार खाओगे। कभी आपको भी थ्रेट मिला है? मिलती रहे, मैं नहीं मानता। इनकी क्या थ्रेट है? सरकारी राशन में पल रहे हैं। सरकारी राशन अगर बंद हो गया तो एक हफ्ता जीवित नहीं रह पाएंगे, सूरज धुंधला दिखेगा, ठोकर खा के नीचे गिरेंगे धरती में मुंह के बल। क्या है ये, मेरे को यूं समझ में नहीं आ रहा। ये राजनीति और राजनीति करने वाले लोगों ने चढ़ाए हुए सिर पे। है क्या बीमारी? एक चीनी का कट्टा रिक्शे पर रख लिया, कबाड़ा ले लिया, बदले में चीनी दे दी, नगद के रुपए नहीं देने के लिए बदले में इनके पास। क्या है ये? कुछ है वो भी तो सही कुछ। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे देश ऐसे हैं, उनकी जनसंख्या से ज्यादा लोग वहां परमिट पे रह रहे हैं। हम ताकत में आए तो भारत में परमिट पे रहेंगे। और ये मैं नहीं करा कि मैं को बहुत बड़ी बात कह के चला जाऊं, ऐसा इस्लाम कहता है, और ऐसा अहले इस्लाम का कहना है, और अहले पुस्तक का कहना है। जिन धर्मों का वर्णन अहले पुस्तक में है वो कर दें और रह लें। जिस धर्म की वो पुस्तक है उनके ऊपर कोई कर नहीं है, और जिनका वर्णन उस पुस्तक में नहीं है, या तो वो इस्लाम स्वीकार करें या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। तो यही स्थिति यहाँ है। जो भारत में विश्वास करेगा, भारतीय संस्कृति में विश्वास करेगा, रामकृष्ण में विश्वास करेगा, देश के संविधान में, देश की न्याय प्रणाली में, देश की संसद में विश्वास करेगा, वो सम्मान के साथ रहेगा। जो पाकिस्तान के गीत गाएगा तो जहां के गीत गाएगा। अभी कहा ना पूज्य महाराज जी ने कि जो संविधान से ऊपर सरिया को मान रहा है तो वो उसी देश में चला जाए जहां सरिया का शासन है। तो वो लोग तो कहते हैं कि हमारे लिए अलग कानून होना चाहिए। हाँ तो देंगे अलग कानून, फिर हम बता तो रहे, हम अलग कानून देने के लिए तो आए हैं। और क्या काम है हमारा? अलग कानून देंगे, सब कुछ अलग देंगे, पहले भी तो दे दिया। ये बांग्लादेश में जो बांग्लादेश का पिता कहा जाता था, उसकी प्रतिमा ढा दी, उसके परिवार को भागने पे मजबूर कर दिया। ये जो महात्मा गांधी की तुम बातें करते हो ना, ये जो दीपक जलता है ना हमारे कष्ट कर्म की कमाई से, उस दीपक का तेल भी चोरी कर लेंगे, मीट बना देंगे उसमें। देखा नहीं उसकी बांग्लादेश में कैसे प्रतिमा गिरा के 2 मिनट में ही चौपट कर दिया सारा काम है। बुरी स्थिति नहीं कर दी, प्रधानमंत्री का घर नहीं लूट लिया वहां, वो भाग के यहाँ छिपके रह रही है, उसे हिंदू बन जाना चाहिए। ये काम ये गांधी के साथ कर देंगे। ये तो हम हैं। गांधी का जो आत्मसम्मान बचाया हुआ, गांधी का जो नाम बचाया हुआ, वो हमने बचाया हुआ। ये तो ये उस चिरागी का, उस दीपक का तेल भी ले जाएंगे निकाल के। ये गांधी को मानते हैं क्या? गांधी की सीखों को मानते हैं? गांधी का अस्तित्व भी हमारे कारण है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। गांधी की जो आज कहीं चर्चा हो रही है वो हमारे कारण हो रही है, क्योंकि हम तो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। हमारी संस्कृति की खासियत है कि बड़े बुजुर्ग है, सम्मान है उनका। तो गांधी ने कभी बचाया होगा, देश बचाया होगा चरखा चला के, लेकिन आज गांधी का अस्तित्व हम हिंदुओं ने बचाया हुआ है। तो सिरोही जी तो गांधी की स्थिति वो होगी जो पाकिस्तान के पिता की हुई थी। हालांकि पिता पुता तो है नहीं, लेकिन एक देशभक्त आदमी है, उसका सम्मान होना चाहिए। तो सिरोही जी को दिक्कत किससे है? ये अवैध मस्जिदों से या पूरी कम्युनिटी से? मुझे दिक्कत किसी नहीं है, मेरी लड़ाई अपनी संस्कृति को बचाने की। उसमें कोई बीच में आएगा तो दिक्कत तो होगी। फिर हमारी अपनी लाइन है, उसके बीच में मत आओ। बीच में आओगे तो फिर दिक्कत, तो फिर कोई देगा तो दिक्कत हम भी देंगे। देखो हम क्यों देंगे, हम तो हमारी अपनी लाइन है। हमारा देश बहुत सुंदर देश है, हमारी संस्कृति उत्सवों की संस्कृति है, और रंग में अगर भंग करोगे तो फिर तो भैया आपका इलाज जरूरी है। कितने इलाज अभी तक हो चुके हैं? कुछ होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। कोई आंकड़ा? हाँ, कोर्ट अभी साहब ने कहा था, चीफ जस्टिस साहब ने, उमेश शर्मा है हमारे गुरुजी हैं, अधिवक्ता हैं, कि आपके लिए तो अलग से बेंच बिठानी पड़ेगी। अच्छा, तो अगर ऐसी कोई सुविधा हो जाएगी तो परिणाम और जल्दी आएंगे। 65 साल के युवा हैं वो, और क्या लेखनी उनकी लिखती है, क्या क्या मुख उनका बोलता है, सच्चाई बिल्कुल आप्त पुरुष हैं, सच्चाई किस तरीके से रखते हैं कचहरी में। बट सिरोही जी, कचहरी का मामला आपको पता है कि बहुत लंबा चलता है, तो इसमें विलम्ब नहीं होगा? तो अभी तो मेरी 36 साल की उम्र है, अभी तो 100 साल जीऊंगा मैं। लंबा चलेगा तो लंबा चलता रहे, क्या बात है। समाज को पता लगना चाहिए ना
कि अतिक्रमणकारियों को हीरो मानने वाले लोगों ने संविधान से चलने वाले इस देश में बीघों के हिसाब से कब्जा किया है, और शासन प्रशासन अधिकारी चुपचाप बैठे रहे अपने प्राणों की रक्षा के कारण, अपने परिवारों की रक्षा के कारण। तो वो जिनके भरोसे तुम बैठे हो, तुम्हारे बच्चे, उनकी रक्षा सुरक्षा हो, ये उनका विषय नहीं है। उनका विषय समय पर सरकारी तनख्वाह मिले और अपने बच्चे जीवित रहें, सुरक्षित रहें, ये उनका विषय। तो तुम अपने बच्चों को बचाने की लड़ाई लड़ो, उनके भरोसे क्यों बैठे? तो समाज इस बात से जागृत होगा। जब समाज को पता लगेगा कि जहां से ये 5 बार चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हम सुपीरियर हैं, वो जगह अवैध है, जहां से शांति का संदेश बांट रहे हैं वो जगह अवैध है। तो ये तो बात समाज के बीच में जानी चाहिए। समाज भी तो खड़ा हो, मेरे जैसे कितने आए कितने खप गए, समाज खड़ा होगा तो कोई बड़ा एक परिवर्तन होगा। अच्छा सिरोज जी, आखिरी सवाल जो आपने कहा कि अवैध है, क्या इनको हक नहीं है कहीं पे इबादत करने का? क्या कोई जमीन नहीं दी जानी चाहिए उनको? ये मेरे से मत पूछो, ये तो अल्लाह से पूछो, ये तो उन पुस्तकों से पूछो जिस पुस्तकों के मार्गदर्शन में ये फल फूल रहे हैं। वो ये कह रही है, वही कह रही है इस बात को। मैं अपने घर से कह रहा हूँ क्या? मेरे को तो मतलब हिंदी भाषा के अलावा कोई दूसरी भाषा का ज्ञान भी नहीं है। इनकी पुस्तकें ये कह रही हैं कि आप कहीं भी पब्लिक लैंड पर कोई मॉस्क ना बनाए। इनकी किताबें ये कह रही हैं कि आप कोई बुत परस्ती ना करें, किसी मूर्ति की पूजा ना करें। तो उस लाश की पूजा क्यों कर रहे हैं? कोई आदमी 300 400 5 साल पहले हुआ, वो इतना महान हो गया क्या? वो दबा दिया तुमने, काम खत्म हो गया। और क्या एक्यूरेसी है कि वो वहीं दबाया? खोद के चेक कर लो, 1% भी ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो मिला हो, 1% भी नहीं मिलेगा। और जो खुद धरती में जैसे कीड़े खा गए, वो तुम्हें जन्नत में ले जाएगा क्या? अगर ऐसा कोई रास्ता होता तो किताब में लिखा होता कि इस दरगाह पे माथा फोड़ लेना, तुम जन्नत में चले जाओगे। बट वो लोग तो कहते हैं कि जहाँ मेरा पार्लियामेंट साथ बना दो, है। मैं सुनो, हाँ। मैं इस देश के गरीब मुसलमानों से कहता हूँ, मेरा साथ दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, जन्नत यहीं बनेगी। रामकृष्ण के प्रति अपनी आस्था रखो, भारतीय संस्कृति का सम्मान करो, देश के संविधान में विश्वास करो। वो टाइम और था जब आक्रांता थे इस देश में, और इस तरह के लीडर थे जिन्होंने तुम्हारा नाश कर दिया। आज पाकिस्तान में तुम्हारी क्या हालत है और देश में क्या तुम्हारी हालत है, इसके ऊपर बैठ के तसल्ली से विचार करो, मेरा साथ दो, ये अतिक्रमण हटाने में मेरी मदद करो। मैं विश्वास दिलाता हूँ संविधान देश में जब तक है, पूरी तरह से तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे सब अधिकार जो मेरे अधिकार हैं वो तुम्हारे अधिकार हैं, जो तुम्हारे अधिकार है वो मेरे अधिकार है। ये विशेष अधिकारों का खुद त्याग कर दो। तुम भाईचारा चाहते हो तो एक भाई के पास 75% हो, एक के पास 25% हो, तो ये भाईचारा नहीं है। और सरकार भी इस तरह के तुष्टिकरण को बंद कर दे कि मुल्ला उसे होगा, अगर वयोवृद्ध होगा तो उसे 2500 पेंशन मिलेगी, और जाट बामन गुजर होंगे तो इन्हें उसे 3000 मिलेगी अगर वो मुल्ला है, और हम जाट बामन गुजर होंगे तो फिर हमें 2500 मिलेगी। और क्राइटेरिया एक ही होगा कि वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। तो भाई हमारे अंदर तो वैमनस्य आएगा, और हम ताकतवर लोग, हम तो मार पिटाई करना जानते हैं, कर देंगे। तो सरकार भी इस तरह की तुष्टिकरण की नीतियों को बंद कर दे। अगर कोई आदमी सीनियर सिटीजन है तो चाहे वो किसी भी बिरादरी का है, उसकी जरूरत है, उसको दवाई गोली का खर्चा, रोटी पानी का खर्चा बराबर है, सबको बराबर वृद्धा पेंशन दे। और पूर्व की सरकारों ने जो किया वो दिल्ली सरकार ने भी किया, ये बड़ा दुख का एक विषय है। इसमें सुधार करें नीतियों में। अगर आप ये वैमनस्य खत्म करना चाहते हो तो जितने भी कानूनी सुविधाएं हैं, जितने भी सरकारी योजनाएं, वो बराबर बंटनी चाहिए सब में। एक क्राइटेरिया आपने तय कर दिया कि जिसकी वार्षिक आय इतने से कम है, तो फिर तो बराबर दो ना। फिर जातिगत देख के का भेदभाव? मुल्ला का ज्यादा खर्चा है क्या? दवाई गोली का, रोटी पानी का, बड़े बुजुर्ग का इतना ही हमारे का खर्चा है। तो ये जो विभाजनकारी नीतियां हैं, ये जय भीम जैसे नारों को पुष्ट करती है, पोषण करती है उनका। तो भाई पिटेंगे तो हम भी नहीं, हम तो खड़े होंगे मजबूती से। तो हमारी मजबूरी ने, हमारे हालातों ने हमारा जन्म किया है, तो जिस कार्य के लिए जन्म किया है वो तो फिर उसे पूरा करना हमारा नैतिक कर्तव्य, हमारा धर्म। पर वो कहते हैं कि जो पार्लियामेंट की जमीन है वो भी हमारी है। कुछ भी कहेंगे, ताजमहल भी हमारा है, सब कुछ हमारा। हम भी तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही तो हैं। तुम्हें बचाने आए हैं, हम तुम्हारे नहीं। नहीं तो तुम्हें ले जाएंगे भर के फिर से। स्कूल तो गए ही नहीं, जो उसने वहां पब्लिक लैंड पे कब्जा करके मस्जिद बना रखी है, वहीं सफेद कपड़े पैर के सिर पर रख के टोपी जो समझा दिया, वो ही अनपढ़ को पता है। बट वो तो कह रहे हैं मदरसों बाहर जाओगे तो मारेंगे हिंदू, बाहर जाओगे तो हिंदू अत्याचार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो भीतर ही रहे। अरे जो तोता पढ़ेगा वो तोता बोलेगा। अच्छा, ये पढ़ाया जा रहा है, यही पढ़ाया जाता है, भय दिखाया जाता है। भय के बाद ही तो हम है। भय भी कहाँ होती है प्रीत, भय के बाद ही हम है।
तो ये ठीक है, ये सबकी अपनी अपनी दुकानदारी है, सबका अपना अपना शटर उठाया हुआ है, बंद हो जाएगा, गिर जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। जो राड की जगह है, हमारा उद्देश्य उसे हटाना है। 90% से ज्यादा समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जो आदमी करके खा रहा है, गरीब मुसलमान वो करके खा रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहा है, मेहनत कस है, उसे क्या मतलब है किसी स्वर्ग जन्नत से? उसे तो रोटी चाहिए शाम को। तो ये जो भीड़ इकट्ठी होती है सिरोज जी, जो भीड़ इकट्ठी होती है, जो ये पथराव होते हैं, ये जो आप मेरे से कहो आके, तो ये लोग कौन है? आप मेरे से यहाँ आके कहो बाहर झगड़ा हो गया और मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं और हमारा परिवार बाहर मारा जाएगा, वो तो मैं यहाँ बैठ के ये राम कहानी कोई करूंगा? मैं भी जाके लड़ूंगा। ये पूरे देश में 500-700 लोग हैं, ये जो पूरे इसको पूरी फैक्ट्री को ऑपरेट कर रहे हैं, 500-700 मैनेजर हैं बस। ये इनके खाते चेक कर लो, इनके विदेशों में संपर्क संबंध चेक कर लो। ये जो चेक के काला सफेद लाल सफेद ये जो मफलर सा ओढ़े घूम रहे हैं ना, ये 500-700 आदमी है बस, इन्हीं का खेल है सारा। अच्छा, हाँ, इन्हीं के कब्जे वकफ की जमीन पे। ये जमींदार हैं 10-10 हजार बीघे के, और जो इनके चेले चपाटे हैं, किसी ने रेलवे की जमीन पे कब्जा कर लिया, किसी ने डिफेंस की पे कर लिया, किसी ने बाढ़ एवं सिंचाई विभाग की पे कर लिया, किसी ने पटरी पे कर लिया, किसी ने स्कूल पे कर लिया, किसी ने पार्क पे कर लिया, किसी ने रेलवे स्टेशन पे कर लिया। वो इनके संरक्षण में है, बाकी लेबर है, कमाओ और जन्नत में जाने की टिकट खरीदते रहो, वो इनके लिए कमा रही है। 2-3 स्टेप है, तो सबसे जो मेहनत का लोगों ने समझा लेंगे ठीक रहेगा, नहीं तो ऊपर वाले का तो इलाज करेंगे। फिर जो ऊपर की लेयर उनका इलाज करेंगे, जेल जाएंगे सारे, टाइम लगेगा, समय लगेगा, जेल जाएंगे। जवाब तो देंगे 10 मकान तेरे को कहां से आगे, करता तो कुछ है नहीं, पूरे दिन यहां पड़ा रहता है, काम धंधा कुछ है नहीं तेरा, कहां से ले ली तूने 10 मकान, कहां से आ गई इतनी संपत्ति है? तो ये तो सब जांच का विषय है, सबकी जांच होती है धीरे धीरे, समय है, परिवर्तनशील है। हम में अज्ञानता आ गई, हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें समझाया नहीं, हमें बताया नहीं, हमारे लोग मैं मेरे तक सीमित रह गए, जैसी शिक्षा मिली वैसे हालात हो गए। ठीक है, समय बदलेगा, अपने अधिकारों के प्रति हमारे लोग सजग होंगे, तो समाज की लड़ाई समाज लड़ेगा, समाज जवाब देगा। इसमें कोई सरकार प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमें दिखेगा हमारी नदी कब्जा कर ली, हमारी नहर कब्जा कर ली, हमारे मंदिर कब्जा कर लिए, ये सब सरकार तो एक बहुत अच्छा काम करती है, जजिया कर वसूलती है, हमसे वसूल रही है। हमारे साथ, मेरे लिए तो सरकार में कोई बाबर में, अकबर में, अंग्रेजों में और सरकार में कोई अंतर नहीं है। उसने भी मंदिर लूटे, तुम भी मंदिर लूट रहे हो, मैं कोई फर्क नहीं मानता, उनसे लड़े तुमसे भी लड़ेंगे। चलिए, तो ये थे सिरोही जी जिन्होंने अपनी बात रखी हमारे साथ। और अगर आपके कोई सवाल हो जो आप पूछना चाहते हो वक्फ से रिलेटेड, क्योंकि सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अभी जारी है, नतीजा क्या आएगा किसी को भी नहीं पता है, और इस मुद्दे पे हम चर्चा जारी रखेंगे और भी जो है हमारे गेस्ट हमसे जुड़ते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए द रॉ पॉडकास्ट। धन्यवाद सर। राम राम।